जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक और बहुत ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। आप ही के जैसे कमेंट्स मिलते थे, मैसेज मिलते थे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली जेल वार्डर दोनों का जैसे कंपैरिजन किया जाए, दोनों के बारे में सारी चीज़ें बताई जाए, ताकि अच्छे से जैसे आपको पता चल सके अगर दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो तो कौन सी जॉब आपको ज्वाइन करनी चाहिए। तो भाई बिल्कुल अच्छे से ये जो आपका डाउट है इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि बिल्कुल अच्छे से क्लियर किया जाए, और जो कुछ है मतलब जो मैंने देखा है, जो रियलिटी है वही आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं शुरुआत से, जैसे जो लोकेशन है जो आपकी जॉब की उस पे। तो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जैसे दोनों के अंदर जो जॉब लोकेशन रहेगी वो दिल्ली ही रहेगी, लेकिन फ़र्क ये है कि जैसे कांस्टेबल के अंदर पूरे दिल्ली के अंदर आपकी कहीं पे भी जॉब रह सकती है, लेकिन दिल्ली जेल वार्डर की अगर बात करें तो आपकी जो जैसे 3 जेल हैं, रोहिणी में, तिहाड़ में और मंडोली में, तो वहीं पे आपकी जो लोकेशन है जॉब की वो रहेगी। बाकी कांस्टेबल में आपकी किसी भी दिल्ली के किसी भी कोने में किसी भी यूनिट में आपकी जो लोकेशन है वो रह सकती है। आप इसके अलावा बात करते हैं जो काफ़ी ज़रूरी है कि ड्यूटी किस तरीके से रहती है या ड्यूटी की जो टाइमिंग है वो क्या रहती है। तो पहले बात करते हैं भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। तो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो आपकी ड्यूटी की टाइमिंग है वो डिपेंड करती है आपकी यूनिट पे। जैसे मान लो आपकी पोस्टिंग किसी की पीसीआर में होगी, किसी की बटालियन में होगी, किसी की थाने के अंदर होगी, किसी की स्पेशल सेल में होगी, किसी की क्राइम ब्रांच में होगी, कोई जैसे ऑफिसर के साथ में ड्राइवर ड्यूटी करेगा, कोई डी सेल में, मतलब जो भी यूनिट है कहीं पे भी जब आपकी पोस्टिंग होती है तो ड्यूटी हावर्स सभी के अलग अलग है। जैसे बात करते हैं, मैं पीसीआर से आपको बता देता हूँ, 12 घंटे आपकी ड्यूटी होती है, उसके बाद 24 घंटे का आपको रेस्ट मिलता है। लेकिन अब अदर यूनिट में जैसे आप थाने में बात करें, 12-12 भी चलती है भाई ड्यूटी, 12 घंटे जैसे आपकी ड्यूटी रही, 12 घंटे ऑफ। ऐसे ही बटालियन में वीकली आपको ऑफ मिल जाता है, रेगुलर जैसे डे की आपकी ड्यूटी रहेगी उसके बाद में वीकली ऑफ मिल जाता है। ऐसे ही आप किसी ऑफिसर के साथ लगे हुए हैं, जैसे हमारे जो साथ के फ्रेंड्स हैं वो लगे हुए, तो वहाँ पे आपका जैसे 2 दिन आपने ड्यूटी कर ली, 4 दिन आपको ऑफ मिल जाता है। ऐसे ही स्पेशल सेल में एक भाई, वो भी उससे भी मैंने पता किया, वो भी यही कि हाँ 2 दिन 3 दिन ड्यूटी करते हैं, उसके बाद वही 4-5 दिन अपना रेस्ट कर लेते हैं। तो हर यूनिट का अलग अलग है। ये आपका ऐसा नहीं है कि हर जगह पे आपको सेम मिलेगा। जिस यूनिट में आप जाएंगे उसी के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। भाई नाइट ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ेगी, डे ड्यूटी है, डे ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। इसके अलावा भी जैसे रेस्ट मिल रहा है उसमें मैं क्लियर आपको बता देता हूँ कि जैसे कोई इमरजेंसी वगैरह है, या जैसे आप मान सकते हैं 15 अगस्त है या 26 जनवरी है, उस टाइम पे अरेंजमेंट्स वगैरह लग जाते हैं। तो जो आपका, आप ये सोचें कि उस टाइम पे हमारा 24 घंटे का रेस्ट हमें मिल रहा है वही मिलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है भाई। कभी भी किसी टाइम भी आपको बुलाया जा सकता है। इसके अलावा जैसे साहब ब्रीफिंग वगैरह करते हैं, पहले आपको बताते हैं कि भाई इस टाइम पे ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है, तो वो आपके रेस्ट के बीच में आपको बुला सकते हैं। तो माइंड में कभी ये नहीं रखना कि भाई पुलिस की जॉब है तो मतलब हमारा एक छुट्टी पे या रेस्ट पे अधिकार है। ठीक है, आपको वो चीज़ें मिल रही है, लेकिन जैसे बीच में कभी कभी अगर इमरजेंसी आती है तो आपको बुलाया जा सकता है और आप उसके लिए मना नहीं कर सकते। अब बात करें दिल्ली जेल वार्डर के अंदर, तो इसमें ड्यूटी की जो टाइमिंग्स है वो फिक्स है। 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहती है, 16 घंटे का आपका रेस्ट रहता है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई अलग अलग जैसे यूनिट्स है और अलग अलग आपको जो ड्यूटी हावर्स है उसके हिसाब से ड्यूटी करनी पड़ेगी। इसमें फिक्स है आपका अपना 8 घंटे ड्यूटी करो, 16 घंटे रेस्ट कर सकते हैं। जॉब लोकेशन मैं बता ही चुका हूँ। अब इसके बाद बात कर लेते हैं भाई सैलरी पे। सैलरी पे कंप्लीट लास्ट में बताऊंगा कि भाई अगर आपको जैसे आगे स्टडी वगैरह करनी है, या फिर मैं लास्ट में आपको दोनों पे ये बता दूंगा कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि भाई ऐसा आराम और पढ़ाई से मतलब है या वो चीज़ें चाहते हैं तो जेल वार्डर ज्वाइन कर सकते हैं। वो बिल्कुल एंड में लास्ट की 1 से 1.5 मिनट बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं भाई सैलरी पे। सैलरी दोनों में भाई लगभग लगभग सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वही 13 महीने की सैलरी आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर मिलती है, और वही 13 महीने की सैलरी आपको दिल्ली जेल वार्डर के अंदर मिलती है। तो सैलरी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है।
आपकी सबसे बड़ी चीज़ है भाई, नीयत साफ होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं जो ज्वाइन करते समय ये माइंड में मतलब बिठा लेते हैं कि हाँ भाई ऊपर की कमाई हमें चाहिए, तो वो चीज़ें भाई बहुत गलत है। वो एक बार के लिए आप खुद को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आगे जाके कहीं ना कहीं नुकसान ही करेगी वो चीज़ें, चाहे वो किसी भी प्रकार से करें। तो इन चीज़ों में जैसे बिलीव वगैरह ना करें। वो एक अलग चीज़ है कि भाई 100 की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, या एक अंदर वो होना कि हाँ भाई मुझे तो ज्वाइन ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल करनी है, वो अलग चीज़ है। वो आपकी खुद की अपनी इच्छा है। बाकी मैं दोनों के बारे में जो भी है बिल्कुल अच्छे से आपको बता देता हूँ। तो सैलरी भाई दोनों में लगभग सेम है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं भाई पढ़ाई, जैसे स्टडी के लिए टाइम वगैरह मिलता है या नहीं मिलता। तो स्टडी के लिए टाइम की वही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भाई यूनिट पे डिपेंड करता है। कहीं कहीं पे टाइम ही टाइम है, बहुत टाइम है आपके पास। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा है कि जैसे आपने ड्यूटी करी उसके बाद में भाई अच्छी खासी नींद भी आपको चाहिए। तो अगर आप टाइम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि नाइट ड्यूटी करके आए, डे में सोना भी पड़ेगा। ठीक है, 2-4 घंटे आप निकाल लिए। कुछ यूनिट में इतना टाइम है कि आप इजीली भाई आराम से अपना पढ़ सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, ड्यूटी भी चल रही है और आपकी पढ़ाई भी चल रही है। लेकिन दिल्ली जेल वार्डर के अंदर पढ़ाई के लिए अच्छा खासा आपको टाइम मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई जैसे ज़्यादा वर्कलोड हो आप पे कुछ, या कहीं ज़्यादा इधर उधर आपको घूमना पड़े। सबसे बड़ी चीज़ ये कि ज़्यादा जैसे अगर आपको ट्रैवल वगैरह ना करना पड़े, तो नॉर्मली जैसे थकान वगैरह भी आपको कम होगी, और पढ़ाई को आप अपना अच्छे से टाइम दे सकते हैं। तो उसमें भी यही कहूँगा, इसमें यूनिट पे डिपेंड करता है। बाकी उसमें अच्छा खासा आपके लिए टाइम है, एक फिक्स जगह है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 3 ही जगह पे आपकी ड्यूटी लगेगी। ये नहीं है कि भाई आज आप दिल्ली के इस कोने में हैं, कल आप उस कोने में। तो पढ़ाई के लिए अच्छा खासा आपको जो टाइम है वो मिल जाएगा। लड़कियों के लिए बहुत बेस्ट है। लड़कियों के लिए जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर वही है भाई, यूनिट के हिसाब से काम करना पड़ता है। उसके अंदर ऐसा होता है कि लड़कियों के लिए 6 घंटे की ड्यूटी बनाई हुई है कि बस 6 घंटे ड्यूटी करी, और उसके बाद में फिर आपको एक अच्छा खासा जो रेस्ट है वो मिल जाता है। इसके अलावा जैसे क्वार्टर वगैरह पे बात करें तो दोनों के अंदर आपको क्वार्टर मिलते हैं। अब वो आपकी इच्छा है कि क्वार्टर आप लेना चाहते हैं या नहीं, या फिर बाहर आप जैसे अपना फ्लैट वगैरह लेके या रूम वगैरह लेके रहना चाहते हैं, वो चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। बट दोनों के अंदर जो क्वार्टर है वो मिलते हैं। और इसके अलावा यार अगर बात कर सकते हैं तो जैसे सैलरी हो गई, आपका जॉब लोकेशन होगी, टाइमिंग वगैरह होगी। अगर अब दोनों में जैसे कंपैरिजन मैंने कर दिया कि भाई इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है। अब एंड में जैसे बता देता हूँ कि भाई आपके लिए जैसे अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हमें एक अच्छा खासा ऐसा आराम चाहिए, एक फिक्स जगह पे हमारी ड्यूटी हो, अगर आपको आगे पढ़ाई भी करनी है, एक अच्छी थिंकिंग है कि भाई जो अपनी सैलरी आ रही है हम उसमें बहुत खुश है, तो भाई आप दिल्ली जेल वार्डर की तरफ जा सकते हैं। और किसी भाई को ये है कि भाई जैसे एक तो शौक वाली बात तो मैं बताई दी कि शौक ही ये है कि हाँ दिल्ली पुलिस ज्वाइन करनी है, तो बिल्कुल कीजिए भाई, अच्छी जॉब है, प्रॉब्लम उसमें भी कुछ नहीं है। लेकिन जैसे आप पढ़ाई के लिए आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट भी करना पड़ेगा। ऐसी यूनिट में आ गई जैसे आपकी ड्यूटी कि ज़्यादा टाइम आपको ना मिले, थोड़ा बहुत आपको जैसे दिल्ली में इधर उधर भी जाना पड़ेगा। आज आप दिल्ली के इस कोने में, कल आपको उस कोने में भेज देंगे, तो वो चीज़ें भी आपको जैसे इधर उधर होना पड़ेगा। इमरजेंसी में आपको नाइट में भी जाना पड़ सकता है, डे में भी जाना पड़ सकता है, आप उसके लिए मना नहीं कर सकते कि हम नहीं आ रहे। तो मतलब देखो, पुलिस की जॉब पुलिस की होती है, बेल्ट की नौकरी है और पुलिस की जॉब है। इसके अंदर आप ना ही ये कह सकते हैं कि भाई छुट्टी का हमारा अधिकार है, या किसी भी चीज़ पे आप अड़ नहीं सकते। जो सीनियर्स के ऑर्डर है वो आपको फॉलो करने ही करने पड़ेंगे। कुछ जगह पे आप वर्कलोड भी अच्छा खासा रहेगा, कुछ जगह पे बिल्कुल नहीं रहेगा। तो वो चीज़ें टाइम के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से डिपेंड करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि भाई वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा जैसे और कोई डाउट रह गया हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं भाई आपके पास, मेन चीज़ें मैंने बता दी, फिर भी कोई जैसे आपका डाउट रह गया हो तो वो कमेंट में आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वहीं पे आपको जो रिप्लाई है वो दिया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।